Assalamualaikum to all of my friends. Welcome to Math Knowledge Channel. So students, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 7 जो कि परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का है उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ आप लोगों को। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपकी इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन है वो इस वीडियो से कंप्लीट हो सके। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 20p3। ठीक है, अब जी पी क्या है? पी हमारे पास परमोटेशन है। अब हमने परमोटेशन के बारे में कुछ सीखा ही नहीं है। सो आइए हम पहले परमोटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लें ताकि हमें पता हो कि हम क्या चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। परमोटेशन हमारे पास क्या होती है? देखें, परमोटेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो परमोटेशन हमें ये बताती है जी कि आप किसी चीज़ को कितनी बार रीअरेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ छोटा सा नेम लिख देता हूँ, जैसा कि मैं अली लिख देता हूँ यहाँ पे ALI। अब स्टूडेंट्स, इस अली के नेम को मैं कितनी दफ़ा रीअरेंज कर सकता हूँ? मैं एल को शुरू में ले आऊँ, ए को बाद में ले आऊँ, ठीक है, फिर आई को दरमियान में करके, मतलब मैं इसको कितनी दफ़ा रीअरेंज कर सकता हूँ, परमोटेशन मुझे ये बताएगी, जो कि यहाँ पे पी है, जिसका पहला ही शॉर्टकट MCQs है यहाँ पे। ठीक है, सो कम्बिनेशन का कंसेप्ट भी साथ ही लेते चलें कि हम कम्बिनेशन में क्या चीज़ फाइंड करते हैं। फिर देखें, कम्बिनेशन हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है जी कि फ़र्ज़ कर लें जी कि आपके पास एक क्लासरूम है जिसके अंदर 20 बॉयज़ हैं, कोई 15 के करीब गर्ल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ जी कि उन्हें कोई रिसर्च टॉपिक दिया जा रहा है जिस पे 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स जो हैं, इस तरह से मैं उनको जो है वो प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। तो अब 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, इनके कितने कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, किसको किसके साथ कैसे जो है वो प्रोजेक्ट देना है, तो ये इनके कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर मैं बताता जाऊँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखें, प्रोबेबिलिटी हमें किसी चीज़ के बारे में, चांस के बारे में बताती है। लाइक मैं जैसे आप लूडो खेलते हैं, वहाँ पे डाई को रोल करके फेंकते हैं तो आपके पास कोई उनमें से एक 1 आ जाता है, 2 3 4 5 6 तक आपको कोई भी नंबर आ जाता है। अब आने के चांसेस क्या हैं? 1 से लेकर 6 तक हैं। आती एक ही चीज़ है, चाहे वो 1 आ जाए चाहे वो 2 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 और 3 दोनों में से कोई एक आ जाए तो फिर मैं कहता हूँ जी कि मुझे 2 के आउटकम आने के चांसेस हैं और टोटल हैं कितने? टोटल 6 हैं। तो मेरे चांसेस और बढ़ते जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप इसको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। सो चलते हैं अब अपने पहले MCQs की तरफ, जिसमें उसने कहा है 20p3। अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कैसे करते हैं 20p3 को? तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 20 को आपने ऊपर लिख लेना है, बटे में आपने 20 - 3 लिख लेना है। अब इस 20 को आपने फर्दर उस हद तक एक्सपेंड करना है जितना नीचे आंसर बन रहा है। 20 - 3 17। तो आपने इस 20 को 20, 19, 18 और 17 ठीक है, तो मैंने इसको 17 तक सॉल्व हल करके कैंसिल कर देना है। बाकी जो मेरे पास बच रहे हैं ना 18, 19, 20, इनको मैंने आपस में मल्टीपल कर लेना है और मल्टीपल करने से मेरे पास वो आंसर आएगा जो इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है NP2 इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो स्टूडेंट, हम यहाँ से n की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको भी हमने परमोटेशन को पहले ओपन कर लेना है। ऊपर हमारे पास आ रहा है n का फैक्टोरियल, बटे में क्या आ रहा है जी n-2। ठीक है, सो n-2 को भी हमने वैसे ही एक्सपेंड कर लेना है, n को n-2 तक, तो ये बचेगा n-1। जो n-2 आएगा वो नीचे वाले n-2 से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 30 क्या है? 30 को मैं कॉन्स्टिट्यूटिव के हिसाब से लिख सकता हूँ 6 × 5। जैसा कि ये एक नंबर है, ये उससे एक कम है, बिल्कुल इस तरह से इधर एक नंबर है और ये उसका एक कम है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि n आंसर जो है वो 6 होगा। ओके,
देन द नंबर ऑफ डायगोनल इन द 10 साइडेड फिगर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला उसने उसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं 10c। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपके पास जितनी भी साइड होती है ना, आपने उस साइड को यहाँ पे लिख लेना है, साथ में कम्बिनेशन डायगोनल कितने होते हैं 2 होते हैं, फिर आपने उस साइड को माइनस भी करना है। अगर 10 है तो ये देखें आपके पास 10c2 माइनस 10, आपने साइड के हिसाब से अपने फार्मूले को एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एन सी नॉ ज़ीरो इज इक्वल टू कितना बनेगा। सो भाई बहुत ही आसान है, अभी मैंने परमोटेशन को बता दिया, कम्बिनेशन भी सुन लें किस तरह से एक्सपेंड होता है। अगर एन सी ज़ीरो है तो एन का फैक्टोरियल तो बिल्कुल परमोटेशन की तरह आना ही है, और एन माइनस ज़ीरो का फैक्टोरियल भी बिल्कुल वैसे आना है। कम्बिनेशन में इजाफी चीज़ क्या होती है कि जो बट्टे में नीचे नज़र आ रही होती है चीज़, उसको साथ में अलग भी लिखना है। अब n माइनस जीरो, एन का फैक्टोरियल n से कंज्यूम हो जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल होता है 1 के, तो 1/1 इक्वल टू 1 ही रहेगा। सो इसलिए इसका आंसर भी 1 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी, जो है वो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी मेड। सो मैंने अभी बताया था कि वर्ड को रीअरेंज करने के लिए हम परमुटेशन का सहारा भी लेते हैं। सो देखें इसमें कुछ इस तरह से होता है कि जब आपके पास कोई नंबर रिपीट हो रहे होते हैं ना, जब आपके पास नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं जी। आपके पास जितने टोटल नंबर हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में टोटल 11 नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर को आपने ऊपर लिखना होता है, ठीक है। और जो नीचे आपने क्या लिखना है, नीचे आपने लिखना होता है जी कि जितने नंबर जितने बार रिपीट हो। जैसे कि एम 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, गौर से देखें, टी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा। तो जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट होता है वो आपने लिखते जाना है, लिखते जाना। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो जितनी दफ़ा वो है, वो मतलब कि जितने भी हैं वो 1 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो उसके हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन था, 3 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है। जिसके बटे में कुछ लिखा ही नहीं है तो वो गलत है, क्योंकि नंबर जब रिपीट हो रहे होते हैं तो बटे में लिखना ही है। बटे में का मीन कि उसके निचली साइड पे लिखने ही लिखने हैं इस फॉर्म में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी कि एन का फैक्टोरियल ओपन करके क्या आंसर आएगा जब एन इज़ नेगेटिव। तो भाई फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, अगर एन नेगेटिव है तो ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सो स्टूडेंट ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है वीडियोस के अंदर जो मैंने इस चैप्टर की बनाई हुई हैं। सो आपने आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ये थ्योरम भी है एन सी आर के इक्वल होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन भी लगा हुआ है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दूँगा। How many signal can be flags by the different color by using 3 at a time? So 3 at a time इस्तेमाल करने हैं जी। तो ये तो परमिटेशन बन रही है, तो रीअरेंजमेंट है इसमें भी। तो इसमें क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 क्या बन जाएगा 2। आप 5 को ओपन कर लें, 4 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाना था, तो इसलिए मैं फिर उसको अच्छे से नहीं लिखता। तो 3 4 2 आपस में मल्टीपल करेंगे तो 60, तो वो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है, ओके। देन हमारे पास आ जाता है एन पी एन। भाई अगर आपके पास जितने नंबर हैं आपने उस तमाम को रिपीट करवाना है तो आपके पास एन का फैक्टोरियल ही होगा, ठीक है। यानी एन में से एन माइनस वन करेंगे, एन माइनस एन करेंगे तो ज़ीरो, तो एन का फैक्टोरियल ऊपर वाला वैसे का वैसे रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 8 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल, इसका आंसर 8 कैसे आया। तो ये देखें 8 के फैक्टोरियल को जब मैं एक्सपेंड करूँगा ना, एक्सपेंड करना होता है नीचे वाले को देख के। नीचे 7 का फैक्टोरियल है, तो मैंने 8 माइनस 7 का फैक्टोरियल मैंने इसे यहाँ पर रोक देना है, ठीक है। अगर नीचे 6 का फैक्टोरियल होता तो मैंने 6 लिख के 7 लिख के आगे 6 के फैक्टोरियल पे रोक लेना था। जहाँ आप रोकना चाहते हैं उस नंबर के साथ फैक्टोरियल आएगा, बाकी जो आप एक्सपेंड करते आ रहे हैं वो सारे फैक्टोरियल से ख़त्म होते जाएंगे। यानी अगर नीचे 6 का फैक्टोरियल होता तो मैंने 7 लिखने के बाद 6 का फैक्टोरियल लिखना था, तो 6 से फिर 6 कैंसिल करना था। अब 7 का फैक्टोरियल 7 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो के आंसर मुझे 8 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एन इवेंट ए कैन अक्कर इन अ पी वे एंड बी अक्कर विद अ क्यू वे, सो नंबर ऑफ वे बोथ इवेंट। और हाँ जी, तो अगर ए के क्यू पी हैं, बी के क्यू क्यू हैं, तो
बहुत अगर शो करने हैं तो जब भी आप इवेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इनको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इनको आपने मल्टीपल ही करना होता है, पी डॉट क्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है n combination of a 12 equal to n combination of 8, then the find the value of n। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको इसका हिंट दे सकता हूँ कि आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे जी, आप इसको एक दफ़ा ओपन कर लें। ठीक है, कैसे ओपन कर सकते हैं जी, n का फैक्टोरियल लिखेंगे, n माइनस 12 का फैक्टोरियल लिखेंगे। ओके, देन आप लिख सकते हैं जी n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 8 का फैक्टोरियल। दोनों तरफ n का फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ से क्या होगा, ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। सही है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस 12 को मैं n माइनस 8 तक के लिए एक्सपेंड कर दूँ, यानी n माइनस 12, n माइनस 11, n माइनस 10, n माइनस 9, n माइनस 8। तो जैसे n माइनस 8 आए तो मैं उनको वहाँ से जो है ना वो क्या कर दूँ, कैंसिल कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा नंबर ढूंढूँ जिसमें लगातार जो है वो माइनस करके आए, तो हम वहाँ से इसको आसानी से जो है वो आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपने इसे कल कर देखना है, अगर आपसे ये ना हो क्वेश्चन तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, मैं वहाँ पे आपको ये सॉल्व कर दूंगा। आप इस पर खुद ट्राई करेंगे तो आपसे आगे भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू। हाँ जी, तो ये एक फार्मूला होता है जब हमारे पास किसी किस्म की कोई प्रोबेबिलिटी ना हो। अब ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है ना हो, तो इसका क्या मतलब होगा जी, कि आपके पास किसी किस्म का कोई चांस नहीं है, चांस ख़त्म हो चुके हैं। इसका आंसर आप मोस्टली ज़ीरो भी लिखते हैं कि हमारे पास नॉन अक्रेंस का इवेंट है, मतलब इसमें किसी किस्म का कोई भी अक्रेंस होने नहीं जा रहा। सो इस तरह की चीज़ को हम इक्वल टू लिखते हैं जी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये इसका फार्मूला है नॉन अक्रेंस का, तो आपने इसे याद रख लेना है। ठीक है, फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट। आप स्टूडेंट, इवेंट हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक तो डिपेंडेंट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसकी रियल लाइफ में अगर मैं आपको मिसाल दूं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके आपने इवेंट निकालने हैं तो आप दोनों को मल्टीपल करेंगे। और डिपेंडेंट की एग्जांपल कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि रोज़मर्रा में इसकी बहुत सी लाइफ है जी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि डाकुओं ने बैंक लूटा और फिर डाकुओं को जेल हो गई। अब जेल होगी कि क्या रीज़न थी, उन्होंने बैंक लूटा है। ठीक है ना। सो अगर किसी भी काम होने के पीछे उसकी रीज़न हो, ठीक है ना, तो फिर हम कहते हैं जी कि ये डिपेंड करता था कि इस वजह से ऐसा हुआ है। वो पढ़ा और पास हो गया। अब ये पास होने के पीछे क्या था, उसकी रीज़न थी, वो उस पर डिपेंड कर रहा था अपनी पढ़ाई के ऊपर। सो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो किसी किस्म के, वो दोनों अलग अलग होते हैं, केस उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, तो उनके इवेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीपल करते हैं। इसलिए इनका फार्मूले में दोनों को आपस में मल्टीपल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द डिक एंड 52 प्लेइंग कार्ड। अब ये आपके पास प्लेइंग कार्ड होते हैं, 52 होते हैं। आप लोगों में से अक्सर कुछ लोग खेलते भी होंगे। तो अब उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते होते हैं कि एस के कार्ड आपने निकालना है, यानी कि आपके पास वो टोटल 4 होते हैं जी उसके कार्ड एस के। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है जी, कि उन 4 कार्ड की प्रोबेबिलिटी है, तो वो टोटल 4 हैं। वो टोटल कौन से, ये वाले। और टोटल आपके पास क्या है जी, तादाद 52 की। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। हमेशा ये होता है कि जितने आउटकम आ सकते हैं वो, जैसा कि यहाँ पे इसके कार्ड 4 होते हैं तो वो 4 ऊपर आ रहा है, और टोटल कितने हैं 52 कार्ड होते हैं, तो वो बटे में आ जाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो क्या हो सकता है 4 2 23 और 1/13। तो इसको हल करके आपके पास 1/13 का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि 4 पर्सन वांट टू सिट इन सर्कुलर सोफ़ा। सो अब
आपके पास सर्कुलर की रोटेशन भी कुछ इस तरह से होती है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 6 लोग हैं और सर्कुलर रोटेशन में है तो आपने 6 में से एक कम करके उसका फैक्टोरियल निकाल लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर 5 लोग हैं और वो सर्कुलर रोटेट में गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कितने चांसेस हैं उनके बैठने के, तो आपने टोटल तादाद में से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर उसका आपने फैक्टोरियल ले लेना है। अगर ये टोटल 4 लोग हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सोफे पे बैठना चाहते हैं तो 4 में से एक निकाल दूंगा 3, 3 का आपने फैक्टोरियल ले लेना है जो कि 3.2.1 और आपस में मल्टीपल करके आपको आंसर मिल जाएगा जो कि 6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी कि टू टीम ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए डज नॉट लॉस। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि अब हमें ये कहा जा रहा है जी कि हमारे पास कुछ एक मैच है टाइम का कि 2 टीमें हमारे पास मैच खेल रही हैं जी, और हमें ये कहा जा रहा है कि ए जो है वो हारेगी नहीं। अगर वो हारेगी नहीं तो 2 चांसेस हैं जी, या तो मैच ड्रॉ हो सकता है या वो मैच जीत जाएगी। तो उनके चांसेस कितने हैं जी? 2। और टोटल क्या हो सकता है काम? टोटल 3 चीज़ें बनती हैं कि लॉस, ड्रॉ, विन। तो टोटल 3। तो 2/3 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अगर हम कहें कि डू नॉट लॉस। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2/3 का। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेट एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर दैट इज द डिवाइडेड बाय 4। अभी 1 से लेकर 10 तक में से कितने नंबर हैं जो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं? जो कि 4 एक और दूसरा 8। 4 और 8 दो नंबर हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 2 नंबर हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा। टोटल कितने नंबर हैं? 10। इसको आप सॉल्व कर लें, 1/5 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप इसको बहुत ही अभी आपको आसान लग रहे होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अ डाई इज रोल। ठीक है, वो जो आप लूडो खेलते हुए डाई को रोल करके फेंकते हैं उसकी बात हो रही है। क्या अब आप उसको रोल करके फेंक रहे हैं जी और आप ये कह रहे हैं कि उसमें 3 या 5 इन दोनों में से कोई भी आ जाए। अब आप चाहते हैं 2 चीज़ें आ क्या सकती हैं जी? 6 में से कुछ भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ 6 है, तो इसको सॉल्व करके क्या आपका आंसर आ सकता है जी? तो क्या डाई इज रोल, आपने डाई को रोल करके फेंकना है और गेटिंग कर चाहते क्या जी आप? या 3 आ जाए या 5 आ जाए। तो एक दफ़ा फेंक रहे हैं करके इसको आप, तो 2/6 1/3। अब इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही आएगा कि 1/3। ठीक है, आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना, यहाँ पे ये उसकी मिस्टेक है। अ कॉइन इज टॉस, आपने सिक्के को फेंका है जी 5 दफ़ा। अब अगर आप, ये अलग केस है, आपने सिक्के को 5 दफ़ा फेंक दिया, इसका मतलब ये है कि आपने 2 की पावर 5 कितनी दफ़ा वो कम्बिनेशन बना सकते हैं? हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। तो वो 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। तो 32 जो है आपके टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन जाएंगे। सो ये उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट उसने कहा है जी द नंबर ऑफ वे फॉर सिटिंग अ 4 पर्सन इन अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट सोफा। अब ये सर्कुलर नहीं है, अगर तो सर्कुलर होता तो मैंने 3 का फैक्टोरियल निकालना था। अब ये स्ट्रेट सोफा है, तो इसमें क्या करते हैं जी? इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं इसका सिंपली फैक्टोरियल ले लिया जाता है। आपके पास 4 है तो 4 3 2 1। ठीक है, 3 2 6 6 4 24, तो 24 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास है जी द सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन। हाँ जी, सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? अगर आपने एक सिंपल टॉस को ऊपर फेंक दिया तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सो हम लिहाजा यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हेड एंड टेल इसका 2 करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी कि इफ़ पी ऑफ ई, यानी कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की है वो 7/12 है। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 8400 है। आपने नंबर ऑफ इवेंट को बताना है। सो स्टूडेंट्स, आपको इलम होगा कि ये फार्मूला क्या होता है जी हमारे पास। तो ये देखें, दोनों आपस में मल्टीपल होंगे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीपल होंगे। उसकी वजह क्या है जी कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो प्रोबेबिलिटीज़ के कैसे फाइंड आउट करते होते हैं जी, कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस जितने उसमें से टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट हों, मतलब कि आपके पास आउटकम जितने हों बटा टोटल नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर और
आपके पास जो सैम्पल स्पेस जो हैं वो ऊपर आने वाले हैं। तो दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद उसने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सिंपल, आपने इसको मतलब मल्टीपल करेंगे तो देन आपको इसका आंसर मिल जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन परमोटेशन द एन पी आर इट ऑलवेज ट्रू। तो परमोटेशन में एन हमेशा इक्वल ग्रेटर ही हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। ठीक है, लेस तो किसी सूरत में भी नहीं ना हो सकता है। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं जी कि हमारे पास जो है वो चार नंबर हों और हम कहेंगे जी कि इसको 10 दफ़ा रीअरेंज कर लें, मतलब कि हम सॉरी इसमें से 10 नंबरों को रीअरेंज कर लें। भाई वो नंबर ही 3 है तो 10 इसमें से नंबर कहाँ से ले लूँ? तो हमेशा एन जो होता है आपके पास वो ग्रेटर होता है, ठीक है, या फिर वो इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ़ एन इज इवेंट इज ऑलवेज अकर। हाँ जी, तो इसके कुछ नेम है हमारे पास। सर्टेन इवेंट का नाम भी देते हैं जी, और इवेंट ऑलवेज अकर उस वक्त होता है अगर हो तो उसका आंसर भी वन होता है। ठीक है, सर्टन इवेंट जिसे मैं नाम दे रहा हूँ जो कि ऑलवेज मतलब ऐसा इवेंट जो ऑलवेज अक्कर हो, उसमें से आंसर आपको आए ही आए। ऐसा नहीं हो कि उसमें से वो आंसर आपको ना मिले, आउटपुट आपको ना मिले। हर वो इवेंट जिसमें ऑलवेज आपको अक्कर हो, ऑलवेज उसमें से रिस्पॉन्स मिले, वो आपके पास सर्टन इवेंट होते हैं। और सर्टन इवेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा पी ऑफ ई जो है वो वन होती हैं। आपके नीचे वाला एमसीक्यूज भी वही था। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, इफ़ ई इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट है मतलब आपके को अकर नहीं हो रहा। अगर आपको अकर नहीं हो रहा देन आप कह सकते हैं कि उसका जो परम्यूटेशन इवन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, वो सिफर होगा। एंड लास्ट में उसने कहा जी, नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इज डोनेटेड बाय। तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला भी हमने पीछे डिस्कस किया था, वन माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, ये परम्यूटेशन ऑफ इवेंट जो है उसमें वन से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हमारा नॉन एक्वेरेंस का फार्मूला भी हमने इसमें डिस्कस किया था। आई होप कि आपको कुछ कंसेप्ट काफ़ी हद तक मिल चुका होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो किसी एमसीक्यूज़ में अंदर या फिर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आपने वो टॉपिक कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।